उम्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये कहानी है रोमियो एंड जूलियट की। कहानी की शुरुआत इटली की वेरोना सिटी से होती है, जहाँ दो गैंग्स आपस में लड़ रहे होते हैं। एक गैंग का नाम है कैपलेट्स और दूसरे गैंग का नाम है मॉन्टेग्यूस। इनके बीच में खानदानी दुश्मनी है, ये हमेशा लड़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैपलेट्स फैमिली में पार्टी की तैयारी चल रही होती है, जहाँ जूलियट की मॉम उसे बताती हैं, आज रात पार्टी में गवर्नर का बेटा पेरिस आने वाला है, जिसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी के लिए चुना है। दरअसल ये पार्टी जूलियट के लिए रखी होती है। ये चाहते हैं जूलियट की शादी गवर्नर के बेटे पेरिस के साथ हो, जूलियट उसके साथ कुछ वक्त बिताए। वहीं रोमियो को दिखाया जाता है, जिसे लड़ाई झगड़े और मारपीट से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में खोया रहता है, क्योंकि उसे रोजलिन नाम की लड़की से प्यार हो गया है। रोमियो का प्यार अभी भी वन साइडेड लव है। रोमियो का कजन बेनवोलियो उसे बताता है, आज रात एक पार्टी में तुम रोजलिन से मिल सकते हो, लेकिन ये पार्टी कैपलेट्स फैमिली के घर पर है। रोमियो इस बात की परवाह नहीं करता है। ये पार्टी मोंटेगो फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन कैपलेट्स फैमिली की पार्टी है। वो पार्टी में जाने के लिए डिसाइड कर लेता है और अपने बेस्ट फ्रेंड मर्कुसियो से मिलता है, जो उसे पार्टी में जाने के लिए पास का इंतजाम कर देता है। वो रोमियो को पार्टी में जाने से पहले एक नशे की गोली देता है, जिससे कि रोमियो जब रोजलिन से मिले उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, वो रोजलिन से अपने दिल की बात कह सके। रोमियो नशे की गोली खा लेता है और एक नकाब पहनकर पार्टी में चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में रोमियो को उस दवा का असर होने लगता है जो उसने पार्टी में आने से पहले खाई थी। इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धुलता है और वहां रखे एक एक्वेरियम में खूबसूरत मछलियों को देखने लगता है। और तभी एक्वेरियम के दूसरी तरफ एक लड़की दिखती है। ये जूलियट होती है। जूलियट भी रोमियो को देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एक ही नजर में इन दोनों को प्यार हो जाता है। ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ जूलियट की नर्स आ जाती है, जिसने जूलियट को बचपन से पाला है। वो जूलियट को वहाँ से ले जाती है। रोमियो पार्टी में जूलियट को ढूंढने लगता है, जो एक लड़के के साथ डांस कर रही है। ये वही लड़का है जिसके साथ जूलियट की फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती है। हालांकि जूलियट डांस जरूर कर रही है, लेकिन उसकी निगाहें रोमियो पर रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। जूलियट जब पार्टी में अकेली खड़ी होती है, रोमियो उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जूलियट रोमियो को लिफ्ट में लेकर जाती है, जहाँ ये एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि जूलियट की मॉम उसे ढूंढ रही होती हैं। वो चाहती हैं वो पेरिस के साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन जूलियट को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तभी लिफ्ट में जूलियट की नर्स आ जाती है। वो जूलियट को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और जब जूलियट अपने रूम की तरफ जा रही होती है, रोमियो नीचे से उसे देख रहा होता है। जूलियट की नर्स रोमियो को देखती हैं और जूलियट को बताती हैं, इसका नाम रोमियो है। ये मोंटेगो परिवार का बेटा है, जो कैपलेट के सबसे बड़े दुश्मन है। जूलियट को कैपलेट फैमिली के साथ देखकर रोमियो के होश उड़ जाते हैं। वो जूलियट को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बस देखता रह जाता है और तभी वहाँ उसका दोस्त मर्कुसियो आ जाता है। वो बताता है जूलियट कैपलेट परिवार की बेटी है और रोमियो को पार्टी से बाहर ले जाता है। अब इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई का पता है। हालांकि रोमियो पार्टी से निकल जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग से जूलियट नहीं निकल पाती। इसलिए एक बार फिर जूलियट से मिलने के लिए वो जूलियट के पास चला जाता है, जहां जूलियट बैठकर रोमियो के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने आप से बातें कर रही होती है। जूलियट को भी रोमियो की सच्चाई का पता है। उसे पता है रोमियो मोंटेगो परिवार का बेटा है। जूलियट उसके ख्यालों में खोई रहती है और तभी पीछे से रोमियो आता है। जूलियट डर जाती है और दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। ये एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। हालांकि इन्हें पता है इनकी फैमिली इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को पाना चाहते हैं। ये स्विमिंग पूल में कुछ वक्त बिताते हैं, लेकिन जाने से पहले जूलियट रोमियो को कुछ देना चाहती है। वो अपना लॉकेट निकालकर रोमियो को देती है। इसके बाद रोमियो फादर लॉरेंस से मिलने जाता है। वो फादर से बताता है उसे जूलियट से प्यार हो गया है। फादर कहते हैं कुछ वक्त पहले तुम रोजलिन की प्यार में पागल थे। रोमियो कहता है वो मेरे दिमाग की उपज थी, वो बस एक तरफा प्यार था। मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। फादर को रोमियो के प्यार में सच्चाई नजर आती है। उन्हें लगता है इस रिश्ते से इनके परिवार की दुश्मनी खत्म हो सकती है। वहीं रोमियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर होता है। वहाँ पर जूलियट की नर्स आती है। वो जूलियट के लिए रोमियो के प्यार को जानना चाहती है। जूलियट उस नर्स से कहता है मैं जूलियट से चर्च में मिलना चाहता हूँ, हम दोनों चर्च में शादी करेंगे। इस बात से नर्स खुश होती है और घर जाकर जूलियट को बताती है रोमियो एक नेक दिल का इंसान है, उसके प्यार में सच्चाई है। वो तुमसे फादर लॉरेंस के चर्च में मिलना चाहता है, वहाँ रोमियो तुमसे शादी करेगा। इस बात से जूलियट बहुत खुश हो जाती है और शाम को फादर लॉरेंस से मिलने चर्च में जाती है, जहाँ रोमियो पहले से जूलियट का इंतजार कर रहा होता है और फादर लॉरेंस इन दोनों की शादी करा देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है इनकी शादी से इन दोनों के परिवारों के संबंध में सुधार आएगा।
लेकिन साथ ही साथ उन्हें सलाह भी देते हैं तो अपनी शादी को सीक्रेट रखना और वक्त के साथ धीरे धीरे ये बात अपने परिवार के सामने लाना। इसीलिए जूलियट अपने घर चली जाती है। लेकिन जूलियट के कजिन टिबॉल्ट को इस बात का पता चल जाता है। वो रोमियो को ढूंढते हुए उस बीच पर पहुंच जाता है जहां रोमियो और उसके दोस्त वक्त बिताया करते हैं, लेकिन रोमियो वहां नहीं होता है। टिबॉल्ट मरकुसियो से बात करने लगता है, तभी वहां रोमियो आ जाता है। टिबॉल्ट रोमियो को मारना चाहता है, लेकिन रोमियो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर टिबॉल्ट दोस्ती नहीं करना चाहता। वो रोमियो को मारना शुरू कर देता है। रोमियो टिबॉल्ट पर हाथ नहीं उठाना चाहता क्योंकि उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। उसे मारपीट और लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टिबॉल्ट रोमियो को मारता रहता है। रोमियो उसका कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर रोमियो के दोस्त मरकुसियो को गुस्सा आ जाता है। वो टिबॉल्ट पर हमला कर देता है। वो टिबॉल्ट को मारने ही वाला होता है, तभी रोमियो उसे पकड़कर रोक देता है और मरकुसियो से बात करने लगता है। तभी टिबॉल्ट रोमियो पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन मरकुसियो रोमियो को धक्का देकर वो हमला अपने ऊपर ले लेता है और मरकुसियो बुरी तरह से घायल हो जाता है। टिबॉल्ट और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। मरकुसियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और मरने से पहले दोनों परिवारों को अपनी बद्दुआएं देता है। मरकुसियो रोमियो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। रोमियो इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में आकर टिबॉल्ट का पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन कुछ ही देर में रोमियो को एहसास होता है उसने ये क्या कर दिया। वो रोमियो जो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता था, आज उसने जूलियट की कजन का खून कर दिया है। जूलियट का पूरा परिवार वहां आता है जहां टिबॉल्ट की लाश पड़ी होती है। ये सभी रोमियो को मारना चाहते हैं और तभी वहां चीफ ऑफ पुलिस प्रिंस आ जाते हैं। वो पता करने की कोशिश करते हैं। रोमियो को कजन बेनवोलियो उसे बताता है टिबॉल्ट ने रोमियो के दोस्त को मारा और गुस्से में आकर रोमियो ने भी टिबॉल्ट को मार दिया। कैप्टन प्रिंस वह अनाउंस करते हैं रोमियो को तड़ी पार किया जाता है और शहर में देखते उसे गोली मार दिया जाए। रोमियो चर्च के बाहर फादर लॉरेंस के पास छिपा होता है। वो फादर से बताता है मुझे शहर से निकाल दिया गया है। फादर कहते हैं इस वक्त तुम्हें शहर से दूर चले जाना चाहिए और जब शहर के हालात कुछ ठीक हो तुम जूलियट को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाना। तभी वहाँ जूलियट की नर्स आ जाती है। रोमियो नर्स से जूलियट के बारे में पूछता है वो कैसी है। मैंने उसके कजन का खून कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। नर्स रोमियो को एक रिंग देती है और बताती है जूलियट तुमसे मिलना चाहती है, वो इस शादी को पूरा करना चाहती है। रोमियो जूलियट से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है और बालकनी से चढ़कर जूलियट के पास पहुंच जाता है। हालांकि रोमियो ने जूलियट के कजन का खून किया है, लेकिन वो जानती है रोमियो ऐसा इंसान नहीं है। जूलियट जब रोमियो को देखती है वो रोमियो को अपने गले से लगा लेती है। ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इन्हें इस बात का कोई परवाह नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों अपना वक्त एक साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन सुबह जब जूलियट की मॉम जूलियट को जगाने के लिए उसके रूम में आती हैं, रोमियो को वहां से जाना पड़ता है। जूलियट की मॉम जूलियट को बताती हैं तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी पेरिस के साथ तय कर दी है और कल यानी थर्सडे को तुम दोनों की शादी फादर लॉरेंस के चर्च में होगी। इस बात से जूलियट पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है वो पेरिस से शादी नहीं कर सकती, लेकिन जूलियट के डैड को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें ये शादी कल ही करनी है। जूलियट अपने मॉम से कहती है क्या आप इस शादी को 1 महीने के लिए रोक नहीं सकती। उसकी मॉम कहती है मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती और जूलियट इस बात से रोने लगती है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो फादर लॉरेंस से मिलने के लिए चर्च जाती है। वहीं रोमियो का गन रखा होता है। वो अपने सिर पर लगा लेती है और फादर से कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी। फादर उसे समझाते हैं मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम और रोमियो हमेशा के लिए एक हो सकते हो। वो जूलियट को बताते हैं मेरे पास एक पॉइजन है, तुम इसे रात को सोने से पहले पीकर सो जाना। सुबह जब लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे सबको लगेगा तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम गहरी नींद में रहोगी और 24 घंटे के बाद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। इस बीच में रोमियो को एक लेटर भेज दूंगा और जब तुम्हें दफनाने के लिए चर्च में रखा जाएगा रोमियो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाएगा। जूलियट फादर से पॉइजन की शीशी लेकर घर चली जाती है। अब उसके पास रोमियो से मिलने की उम्मीद है। घर पहुंचकर फादर लॉरेंस ने जैसा कहा होता है जूलियट रात को सोने से पहले जहर पी लेती है और सुबह जूलियट की फैमिली को लगता है जूलियट मर चुकी है। वो जूलियट के अंतिम दर्शन के लिए जूलियट की बॉडी को चर्च ले जाते हैं जहां रोमियो का एक दोस्त भी आता है और उसे भी यही लगता है जूलियट मर चुकी है। वो ये खबर रोमियो को बताने के लिए रोमियो के पास जाता है। दरअसल फादर ने जो लेटर रोमियो के लिए भेजा होता है वो रोमियो को मिला ही नहीं है, क्योंकि पोस्टमैन जब लेटर लेकर रोमियो के पास आता है वो अपने बैंड के दूसरी तरफ होता है, जिससे पोस्टमैन देख नहीं पाता है और लेटर को वापस पोस्ट ऑफिस में रख देता है। रोमियो का दोस्त उसे बताता है जूलियट अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बॉडी फादर के चर्च में रखी है। रोमियो इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। वो रोने लगता है और डिसाइड करता है
वो भी जूलियट के पास जाकर अपनी जान दे देगा। रोमियो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर चर्च जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि रोमियो को ये बात पता है कैप्टन प्रिंस ने उसे शहर से वैनिश कर दिया है। शहर में दिखते ही उसे गोली मार दिया जाएगा। रोमियो रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिलता है और कहता है, मुझे एक ऐसा जहर चाहिए जिसका कोई भी इलाज न हो और पीने वाले इंसान की मौत निश्चित हो। वो बूढ़ा आदमी रोमियो को जहर दे देता है और रोमियो जहर लेकर जाने से पहले उस आदमी को बहुत सारे पैसे देता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। तभी कैप्टन प्रिंस और शहर के सभी पुलिस रोमियो का पीछा करते हैं, लेकिन रोमियो उन सब से बचता हुआ चर्च तक पहुंच जाता है और चर्च के गेट को अंदर से बंद कर लेता है। वो देखता है सामने जूलियट की डेड बॉडी रखी है, चारों तरफ कैंडल्स जल रहे हैं। वो जूलियट के पास जाता है और जूलियट की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगता है। वो जूलियट को किस करता है और उसके बाद वो उस जहर के शीशी को अपने होठों से लगाता है। तभी जूलियट की आंखें खुल जाती हैं। जूलियट रोमियो के गाल पर हाथ लगाती है, लेकिन तब तक रोमियो जहर को पी चुका होता है। जूलियट को जिंदा देख रोमियो हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जूलियट उसके हाथ में जहर की शीशी को देखकर समझ जाती है। वो कहती है, तुमने सारा जहर पी लिया। वो रोमियो के होठों पर किस करती है ताकि उसके होठों पर जो जहर लगा है वो खुद के लिए पीना चाहती है। वो भी रोमियो के साथ मर जाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोमियो जूलियट की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और जूलियट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जूलियट को कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, और तभी उसे रोमियो के पास गन दिखती है। वो उस गन से अपने आप को शूट कर लेती है और इस तरह से रोमियो और जूलियट जो जीते जी इस दुनिया की वजह से कभी एक नहीं हो पाए, मरकर अपनी अलग दुनिया में चले जाते हैं जहां उन्हें इस दुनिया का कोई भी इंसान एक होने से नहीं रोक सकता है। तो ये थी रोमियो और जूलियट के प्यार की सच्ची और अनूठी दास्तान। ये कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से एक है जो इस दुनिया में प्यार करने वालों के लिए अनमोल रत्न है। ये कहानी आज भी कोई सुनता है उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।